गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ द एडिटोरियल। आज का जो हमने आर्टिकल पिक किया है वो बेस्ड है एजुकेशन से। स्पेशली अगर हम बात करते हैं कि कोविड-19 में किस तरह से कुछ चेंजेस आए हैं इन द वे स्टूडेंट्स आर बीइंग एजुकेटेड दीज डेज, ठीक है। और स्पेशली अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज़ की, तो जैसे आपको पता है कि सब जो पढ़ाई हो रही है, क्लासेस हो रही हैं बच्चों की, दैट इज़ मोर और लेस बेस्ड ऑन गैजेट्स, टेक्नोलॉजी। और इस सब का अगर हम देखते हैं रूरल एरिया के स्टूडेंट्स पे क्या यू कैन से चेंजेस आए हैं उनके लिए, तो राइटर उसके बारे में बात करने वाले हैं इस आर्टिकल में, राइट। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे एक बार। फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड इज अनसेटलिंग। अनसेटलिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आपको बड़ा एंक्शियस कर दे, बेचैन कर दे, ठीक है, कोई परेशान करे। सो कई बार क्या होता है कि आपको कोई आइडिया है, कुछ बदलाव है, और उस बदलाव की वजह से आप काफी ज्यादा यू कैन से नर्वस हो जाओ, है ना, बेचैनी सी होने लग जाए, तो आप बोलोगे काफी अनसेटलिंग है, ठीक है। एंड दिस विल बी एडजेक्टिव, विशेषण एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स अ वर्ड रेमेडियल। रेमेडियल वर्ड जो है ये रेमेडी से बना है। रेमेडी का मतलब होता है इलाज, ठीक है। ए एल लगने से ये क्या बन गया? एडजेक्टिव, क्योंकि रेमेडी तो नाउन होगा और इसको अगर एडजेक्टिव के तौर पे यूज करना है तो ए एल लगा के रेमेडियल कर दिया। कोई भी ऐसी चीज जो एक तरह से सुधार करे, सुधारात्मक जिसे कह सकते हैं, या करेक्ट करे। अक्सर ये बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए यूज किया जाता है, क्लासेस के लिए भी, जैसे रेमेडियल क्लासेस बोल देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, तो एक्स्ट्रा क्लास लेकर जब हम उनके डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं तो वो रेमेडियल क्लास हो गई। या कोई परेशानी है किसी स्टूडेंट को, कोई वीक है, तो रेमेडियल हो रहा है, क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। सो सुधारात्मक या कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज को करेक्ट करने में मदद करे। मेजर्स के लिए यूज किया जा सकता है रेमेडियल मेजर्स, रेमेडियल स्टेप्स, ठीक है। देन कम्स द वर्ड इंटरिम। इंटरिम का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो छोटे समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और अल्पकालीन जिसको बोल सकते हैं, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम जिसे कहेंगे, ठीक है। या जैसे हाल फिलहाल बोलते हैं तो हाल फिलहाल में या मीन टाइम में ये काम कर सकते हो आप, तो इंटरिम में। तो इंटरिम मतलब मीन टाइम या शॉर्ट टाइम। नेक्स्ट कम्स द वर्ड स्ट्राइकिंग। कोई भी चीज जो स्ट्राइकिंग होती है, इसका मतलब बहुत ज्यादा आपका ध्यान आकर्षित कर रही है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपको, ठीक है। स्ट्राइकिंग फीचर्स बोल देते हैं, है ना। स्ट्राइकिंग मेजर्स बोल सकते हैं, ठीक है। सो अगेन ये एक्ट करेगा एडजेक्टिव के तौर पे। अगला देखते हैं अंडरस्कोरिंग। ये वर्ड हम काफी आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं। अंडरस्कोरिंग इसका मतलब होता है किसी भी चीज को, आप ऐसे देखो कि जब आप पढ़ रहे होते हो आप किस चीज को अंडरलाइन करते हो? जो इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपने जोर देना है ना। सो अंडरस्कोरिंग करने का मतलब है किसी भी चीज पे स्ट्रेस देना, जोर देना, एम्फोसाइज करना, ठीक है। सो ये एक वर्ब के तौर पे काम करेगा। देन कम्स इंटरवेंशन। इंटरवेंशन भी हम पढ़ चुके हैं, किसी भी तरह का हस्तक्षेप या किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट हो रही है किसी चीज में, ठीक है। आप कुछ अपने यू कैन से आइडियाज किसी लेटर से डिस्कशन में दे रहे हो, या आपको लगता है कि नहीं मुझे अब इस चीज को अपने हिसाब से करना चाहिए, या ना आप इंटरवीन कर रहे हो उसमें, इन्वॉल्व हो रहे हो, ठीक है। आई ओ एन की वजह से दिस विल एक्ट एज नाउन। फिर आता है वर्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड आपने काफी जगहों पे सुना होगा, ये आप टेक्निकली भी देखते हो, आप ये एग्रीकल्चर में भी ये वर्ड यूज किया जाता है ना, फसलों की किस्म के लिए, ठीक है। तो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो एक तरह से मिश्रण है, मिक्सचर है, दो या दो से ज्यादा अलग स्टाइल्स का, अलग वैरायटी का, तो उसको जब आप कंबाइन करते हो, मिक्सचर बना देते हो, तो हाइब्रिड बन जाता है, ठीक है। हाँ जी। सो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। गैप्स इन लर्निंग ऑन रूरल स्टूडेंट्स एंड द पैंडमिक। तो यहाँ पे राइटर हमें बता रहे हैं कीवर्ड्स की बात होने वाली है रूरल स्टूडेंट्स की, और पैंडमिक जो चल रहा है कोविड-19 का, उस पैंडमिक का क्या असर आ रहा है, क्या गैप्स आए हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स या क्या यू कैन से गैप्स आ रहे हैं अगर हम बात करते हैं लर्निंग प्रोसेस की, स्पेशली विद रिगार्ड टू द रूरल स्टूडेंट्स, ठीक है। In a year of severe disruption for schools caused by the COVID-19 pandemic, students in rural areas have received only marginal assistance in the form of structured learning materials from teachers
and have to rely more on parents and siblings to study at home. सो जिस तरह से हमें पता है कि ये जो साल है ये स्कूल्स के लिए काफ़ी सिवियर डिसरप्शन, सिवियर मतलब बहुत ज़्यादा, डिसरप्शन होने का मतलब डिस्टर्ब हो जाना, तो किस तरह से कोविड-19 की वजह से डिस्टर्बेंस रही है पूरा करिकुलम में स्कूल्स के। और इस समय में जो रूरल एरिया की बात करते हैं हम, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं कहीं ना कहीं उन्हें जो असिस्टेंस मिले, जो हेल्प मिली है, वो काफ़ी मार्जिनल रही है। मार्जिनल का मतलब होता है नाम मात्र, बहुत कम रही है। अगर हम बात करें लर्निंग मटेरियल की, जो टीचर्स लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर में एक लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा वो यू कैन से एक ऑनलाइन माध्यम से दिया जा रहा है लर्निंग मटेरियल, है ना। लेकिन काफ़ी रूरल एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास वो ऑनलाइन मटेरियल का एक्सेस नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से या तो उन्हें अपने पेरेंट्स पे रिलाई करना पड़ रहा है, डिपेंड करना पड़ रहा है ना, या फिर अपने सिबलिंग्स। सिबलिंग्स कौन होते हैं? आपके भाई बहन। This unsettling finding by the Annual Status of Education Report 2020 should prompt the center and the state governments to plan remedial measures for the future, when it will be safe again for students to return to the classroom. तो ये जो फाइंडिंग है, जो खोज निकाली गई है, ये काफ़ी अनसेटलिंग है। अनसेटलिंग का मतलब क्या हो गया? काफ़ी वरी की बात है, ये एक परेशानी की बात है। और इससे कहीं ना कहीं जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स है वो एक तरह से प्लान कर सकता है कि किस तरह से फ्यूचर में जब सेफ होगा स्टूडेंट्स को क्लासरूम में वापस आना, तो क्या रेमेडियल मेजर्स उठाए जा सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सुधार लाने के लिए क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। इन द इंटरिम, तब तक दे मस्ट वर्क विद स्कूल्स टू मेक रिमोट लर्निंग पॉसिबल। ठीक है, तो तब तक वो क्या कर सकते हैं? जो भी स्कूल्स में जो रिमोट लर्निंग है, रिमोट लर्निंग का मतलब, रिमोट का मतलब क्या होगा इस कॉन्टेक्स्ट में, कि जब हम ऑनलाइन घर बैठकर आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो या पढ़ा रहे हो, तो वो रिमोट टीचिंग या रिमोट लर्निंग हो रही है। ठीक है, तो इस बीच में इंटरम में उन्हें काम करना चाहिए स्कूल्स के साथ कि किस तरह से वो ये जो रिमोट लर्निंग है ये वहाँ तक पहुँचा सके, पॉसिबल कर सकें। The AICR 2020 survey covering 26 states and 4 union territories has come up with striking findings, including one of a shift in enrollments from private schools to government institutions of about 5 percentage points over 2018, ranging from class 1 to higher secondary levels. तो एक काफ़ी स्ट्राइकिंग फाइंडिंग्स भी हुई हैं, काफ़ी यू कैन से एक ध्यान आकर्षित करने वाली कुछ यू कैन से उन्होंने रिसर्च कुछ रिजल्ट्स आए हैं, जिनमें से एक रिजल्ट ये भी रहा है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एक शिफ्ट किया है। एनरोलमेंट्स मतलब एडमिशन्स, तो एडमिशन्स में एक शिफ्ट आया है प्राइवेट स्कूल से गवर्नमेंट में, और जो उनका जो क्वांटिटी है वो यू कैन से जो मात्रा है वो 5 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ा है एज कम्पेयर टू 2018। और इनमें जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास 1 से लेके हायर सेकेंडरी की क्लासेस तक के बच्चे हैं, एंड शिफ्ट जो आया है वो प्राइवेट टू गवर्नमेंट सेक्टर आया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आया है। ठीक है, also with the suspension of physical classes since the lockdown in March, there is a marked rise in students not being enrolled either because they dropped out or because it was not possible to get admitted. तो जब से फिजिकल क्लासेस, प्रॉपर जो क्लासेस जिसमें स्टूडेंट्स जाकर पढ़ते होते थे स्कूल्स में, जब से वो लॉकडाउन में मार्च में सस्पेंड हुई हैं, उन्हें बंद किया गया है टेम्पररी बेसिस पे, तब से स्टूडेंट्स जिन्होंने एनरोल नहीं कराया, जिन्होंने एडमिशन नहीं कराया है, उनकी जो यू कैन से जो नंबर है वो राइज हुआ है, क्योंकि या तो वो ड्रॉप आउट कर गए हैं, या तो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया, या फिर उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाया, मुमकिन नहीं हो पाया कि वो एडमिशन ले पाए। It must also concern governments that the digital divide stands out starkly once again. Starkly मतलब बहुत शार्प, ये जो डिवाइड है, डिवाइड का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे फर्क आ गया है ना, और डिजिटल क्यों, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से जो पढ़ाया जा रहा है, इससे एक काफ़ी यू कैन से एक डिवाइड आ गया है, काफ़ी फर्क आ गया है। The survey found 43.6% of students in government schools without access to a smartphone. तो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो अराउंड 43.6% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है। तो अगर स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है तो उसके थ्रू जो पढ़ाया जा रहा है ऑब्वियसली उसका एक्सेस भी उनके पास नहीं होगा। While 67.3% of those who received learning materials in these institutions
Get them over WhatsApp. Underscoring the role played by gadgets and connectivity. ठीक है, तो इस दौरान 67.3% स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो उन्हें जितना भी लर्निंग मटेरियल मिला है वो डिजिटली मिला है। अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप पर ज़्यादातर स्टडी मटेरियल पास किया गया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो गैजेट्स हैं इनका रोल जो एजुकेशन में है वो हाईलाइट हो जाता है, वो एम्फोसाइज हो जाता है, और ऑब्वियसली साथ में इंटरनेट भी, कनेक्टिविटी इश्यूज भी। On the other hand, only half the children got help with studies at home, a third got material from teachers, and nearly 60% used textbooks. तो अगर बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, तो उनमें से सिर्फ हाफ द नंबर जो है वो घर पर उनको कोई हेल्प मिली थी पढ़ाई में, एक तिहाई हिस्सा जो है उन्हें टीचर से मटेरियल मिला, और तकरीबन 60% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेक्स्ट बुक्स के थ्रू अपनी पढ़ाई की। The ASER survey provides data that could facilitate intervention by the education system in some respects, even if going forward schools opt for a hybrid solution of partial reopening and online learning. तो यहाँ पे ये राइटर बता रहे हैं कि जो भी ASER का सर्वे आया है वो इस तरह का डेटा प्रोवाइड करते हैं जिससे कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो कुछ हद तक एक इंटरवेंशन कर सकता है, एक अपनी इन्वॉल्वमेंट शो कर सकता है, एंड ये भी किया जा सकता है कि अगर आगे चलकर स्कूल्स जो है वो एक हाइब्रिड सोल्यूशन अपनाएं। हाइब्रिड मतलब एक मिक्स सोल्यूशन अपनाएं जिसमें कि स्कूल्स को पार्शली ओपन किया जाए, ठीक है, और कुछ जो यू कैन से एजुकेशन है वो ऑनलाइन दी जाए, ताकि अगर किसी को ऑनलाइन लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है एटलीस्ट वो जाकर फिजिकली क्लासेस में जाकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सके, या जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो समझ सकें। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, एक हाइब्रिड सोल्यूशन की, पार्शियल रीओपनिंग एंड ऑनलाइन लर्निंग की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Expanding availability of textbooks to all, including those who dropped out or are waiting to be formally admitted, will help parents and siblings aid learning. Aid का मतलब help। तो पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को हेल्प हो सकती है लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर टेक्स्ट बुक्स की अवेलेबिलिटी जो है वो आसान की जाए, सभी को प्रोवाइड की जाए टेक्स्ट बुक्स, और इंक्लूडिंग वो बच्चे जो या तो ड्रॉप आउट कर गए हैं या किसी भी वजह से अभी एडमिशन उनका नहीं हो पाया और वो वेट कर रहे हैं। Bridging the divide on educational aids, now including smartphones, will enable transmission of learning materials and personal tutorial sessions. कि ये जो डिवाइड है अगर इसको ब्रिज किया जाता है, ठीक है, और एजुकेशनल एड्स की जो बात की जा रही है, एजुकेशनल एड्स का मतलब वो चीज़ें जो एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। टेक्स्ट बुक्स तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या इंक्लूड हो गया है, स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो अगर ये प्रोवाइड किए जाएं, ये चीज़ें प्रोवाइड की जाएं स्टूडेंट्स को, तो उससे लर्निंग मटेरियल भी उन तक पहुंचेगा, और अगर उन्हें पर्सनली कोई सेशंस लेने हैं, कुछ समझना है, कोई डाउट है, तो वो भी प्रोवाइड किया जा सकता है। बियॉन्ड दीज बेसिक्स, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई है ना, पर इनके बियॉन्ड भी अगर एजुकेशन सिस्टम क्रिएटिवली यूज करता है अपॉर्चुनिटीज को ड्यूरिंग द करंट ईयर टू ब्रॉडन लर्निंग, ठीक है, सो दैट वुड बी अप्रिशिएटेड। तो इसमें राइटर क्या कह रहे हैं कि ये स्टेप्स तो बेसिक है ही, ठीक है, फंडामेंटल है ही, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम की, तो ये बेसिक पॉइंट्स के अलावा एजुकेशन सिस्टम कुछ क्रिएटिव चीज़ें कर सकता है जिसके द्वारा इस साल में जो लर्निंग का प्रोसेस है उसके अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाया जा सके। स्टूडेंट्स कुड यूज द सेफ्टी ऑफ ओपन कंट्रीसाइड टू लर्न अंडर गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स अ होस्ट ऑफ टॉपिक्स बाय डूइंग थिंग्स देमसेल्व्स। तो कंट्री साइड की अगर मैं बात करती हूँ तो कंट्री साइड मतलब जो रूरल एरिया है, तो रूरल एरिया में आपको पता है जगह जो होगी वो काफ़ी अवेलेबल है ना, तो अगर हम कंट्री साइड की जो ओपन जगह है उसकी सेफ्टी में अगर स्टूडेंट्स को कुछ लर्न करवाएं, टीचर्स उन्हें गाइड करें, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बच्चे खुद प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। ठीक है, होस्ट ऑफ टॉपिक्स मतलब बहुत ज़्यादा वाइड वेराइटी, यू कैन से एक रेंज ऑफ टॉपिक्स। This is particularly feasible for lower classes where observational learning creates a strong foundation. और ये जो यू कैन से आइडिया है कि बच्चे खुद प्रैक्टिस करके सीखें, ये ज़्यादा फीजिबल है, ज़्यादा प्रैक्टिकली यू कैन से फ़ायदेमंद है जूनियर क्लासेस के लिए, जहाँ पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाती है। एक अगर आपने किसी भी बच्चे की एजुकेशन के एक बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, नींव को स्ट्रॉन्ग करना है,
तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मतलब क्या है कि बच्चा देखे, ऑब्जर्व करे, खुद ट्राई करे और फिर सीखे। तो ये जो प्रोसेस है ये लोअर क्लासेस, जूनियर क्लासेस के लिए ज़्यादा फिजिबल रहेगा। Educational video, which has helped thousands, can advance learning even beyond the pandemic using talented teacher communicators. तो ये जो एजुकेशनल वीडियोस हैं, ठीक है, जिन्होंने इस पैंडमिक के टाइम पे हजारों बच्चों को हेल्प की है, इसको हम पैंडमिक के बियॉन्ड भी यूज कर सकते हैं। पैंडमिक जब खत्म हो जाएगा तो उसके आगे भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि जितने भी टैलेंटेड टीचर्स हैं, जो अच्छे कम्युनिकेटर्स हैं, जो अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, वो अगर इस तरह से एजुकेशनल वीडियोस को आगे भी लेकर जा रहे हैं तो और भी ज्यादा बच्चे जो हैं वो उन्हें सुन पाएंगे और लर्न कर पाएंगे। States such as Tamil Nadu and Kerala have already hosted curriculum-based video lessons on the internet after beaming them on television. तो अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं राइटर तमिलनाडु का और केरला का, तो उन्होंने करिकुलम बेस्ड, जो उनका सिलेबस है उस पर बेस्ड काफ़ी सारी वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो इंटरनेट पे डाले, और इसके अलावा वो टेलीविजन पे भी टेलीकास्ट किए गए थे, ठीक है। इट विल टेक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है नॉर्मल आम सोच से हटकर कुछ अलग करना पड़ेगा, अलग सोच रखनी पड़ेगी इस पैंडमिक के टाइम पे, टू कम अप विद इंटरवेंशंस दैट आर सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स एंड प्रिवेंट 2020 बिकमिंग अ जीरो ईयर। जीरो ईयर तब होगा जब बिल्कुल पढ़ाई ना हो पाए, है ना। तो अगर हम ये चाहते हैं कि 2020 जो है वो जीरो ईयर ना बने पढ़ाई को लेकर, एकेडमिक्स को लेकर, तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है कि किस तरह से इंटरवेंशन हो सकते हैं, किस तरह से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, और ट्रेडिशनल मेथड्स, क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है, जो रेगुलर मेथड्स जो इतने सालों से चलते आ रहे थे, क्लासरूम स्टडी, उसको उसका सब्सटीट्यूट किया जा सके, और 2020 पैंडमिक का जो टाइम है इसमें भी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रह पाए। As parents everywhere remain wary of sending children to school, obviously, क्योंकि अभी आपको पता है पेरेंट्स जो है वो भी थोड़ा सा जैसे झिझक रहे हैं बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, तो किस तरह से बिना स्कूल जाए या पार्शली रीओपन करके ट्रेडिशनल मेथड्स को सब्सटीट्यूट किया जाए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जाए, और ये जो ईयर है ये बच्चों के लिए भी फ्रूटफुल बनाया जा सके, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट द आर्टिकल, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। प्लीज गो थ्रू इट वंस, एंड जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है एंड होपफुली आपको समझ आ गई हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। थैंक यू।